हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका कनाडा का दोस्त मलय और ये है अपनी कनाडा की लाइफ। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं उस चीज़ से जो हम सुबह उठ के सबसे पहले करते हैं। मेरा मतलब है उस चीज़ से नहीं, लेकिन उस चीज़ से जो हम सुबह उठ के घर से बाहर निकलकर सबसे पहले करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी की या फिर कोई भी कॉफ़ी की, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर सुबह निकलने के बाद अगर ऑफिस जाने से पहले जो कोई सबसे पहला काम होता है जो मैं करता हूँ और जो सारे लोग करते हैं वो है कॉफ़ी खरीदना ड्राइव थ्रू से। दिखने में ये काम बहुत ही छोटा और सस्ता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसका एक हिसाब लगाते हैं पूरे साल का कि ऐसे छोटे छोटे खर्चे करके हम पूरे साल में कितने पैसे इस पे स्पेंड करते हैं, बर्बाद करते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉफ़ी पीने का मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन इसके ऊपर आप कितने पैसे खर्च करते हो। सॉरी, ये मेरा टूटा फूटा गुजराती वाला हिंदी है तो डोंट माइंड, बट पूरे साल में कितना खर्चा करते हैं इसके लिए मैं आ गया हूँ अभी टिम हॉर्टन्स के एक ड्राइव थ्रू में। देखिए मेरे सामने वहाँ पर ड्राइव थ्रू है, वो जो मरून गाड़ी खड़ी है ना वहाँ से ड्राइव थ्रू है। अभी ट्रैफिक नहीं है और मैं खड़ा हूँ एक एसो गैस स्टेशन में। तो चलिए चलते हैं, करते हैं थोड़ी गिनती और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये बड़ी छोटी सी चीज़ जो सिर्फ एक टैप करने पे ख़त्म हो जाती है। मतलब जब आप टैप करते हो तो टिक इतना सा आवाज़ आता है और उसी टैप करने पर जो पैसे कटते हैं वो पैसे कमाने के लिए बड़ी गालियाँ सुननी पड़ती है तुम्हारे बॉस की। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को देर तक जागना पड़ता है, ऐसे यूट्यूब के वीडियोस बनाने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कमाने बहुत मुश्किल है। और स्पेशली जब आप कनाडा में आते हो तो सबसे मतलब जो परेशान कर देने वाली बात जो अगर आपको लगती है पैसों से जुड़ी हुई तो वो है टैक्स। जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। वो वैसे सभी जगह पे, दुनिया में सारी जगह पे, सभी देश में, दुनिया के सभी कोने में ऐसा ही होता है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हो तो आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स भरने का हम लोगों को आदत नहीं रहता है उधर इंडिया में, इसीलिए यहाँ पर आके थोड़ा ज़्यादा झटका लगता है। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको ले चलता हूँ टिम हॉर्टन्स के ड्राइव थ्रू में। लेकिन बाय द टाइम ये आप देखोगे जो होना था वो हो चुका होगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अभी इसको मैं यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ड्राइव करते करते मैं कैमरा लेकर ड्राइव नहीं कर सकता। नाउ लेट्स सी, दिखने में लगता है कि ठीक ठाक ही है और चलते हैं अभी टिम हॉर्टन्स के ड्राइव थ्रू में। ऑर्डर देता हूं मैं यहाँ पे। Hey, can I get one medium double with milk? That's it, thank you. All right, $1.85। मैं रिपीट करता हूँ, $1.85। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है डबल का मतलब होता है 2 मिल्क एंड 2 शुगर। अगर आप विथ मिल्क बोलते हो, अगर आप सिर्फ डबल बोलते हो तो उसका मतलब होता है 2 क्रीम और 2 शुगर। तो मीडियम जो मैं बोला वो साइज है। तो देखते हैं कि अभी ये डबल दिखने में कैसा है। जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उन्होंने तो फिलहाल देखा ही होगा, हर रोज़ देखते होंगे, क्योंकि जब तक कॉफ़ी नहीं पीते तब तक हमारी सुबह नहीं होती। टिम हॉर्टन्स की ऐप है यहाँ पर जिसके अंदर एक उसका कार्ड है, वो बारकोड मुझे स्कैन करना है, बैंक माई पॉइंट्स। तो ये बारकोड में स्कैन करूँगा, 7 बार स्कैन करने पर 1 बार कॉफ़ी फ्री है। Sure. Credit. देखा आपने कितना आवाज आया? YouTube, बाय बाय, थैंक यू। टैप किया ना अभी मैंने, टूट इतना सा आवाज आया और $1.85 क्रेडिट कार्ड से कट गए।
दोस्तों ये चीज़ मैं आपको और एक बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड टैप करना है तो उसमें लिमिट होती है $100 की। मतलब कि अगर आपको कुछ भी चीज़ जो लेनी है वो अगर $100 से कम है तो वो आप टैप करने पर आपको पिन नंबर नहीं मांगेगा। अगर $100 से ज़्यादा है तो आपको या तो स्वाइप करना है या तो इंसर्ट करना है और पिन नंबर डालना है। अभी मैं फिर से जहाँ पे था वहाँ पे चला जा रहा हूँ पार्किंग में, ताकि मैं इसको एक जगह पे रख के आपको सारी कैलकुलेशन दिखा दूँ जो कि मेरे मोबाइल में है। तो अब मैंने वो सारा एक्सपेंस का कैलकुलेशन मेरी स्क्रीन के सामने लगा दिया है, दिखाता हूँ मैं आपको आपकी स्क्रीन के सामने। अभी मैंने जो मीडियम डबल डबल ली उसका एक्सपेंस एक का $1.85 है। अगर मैं हर रोज़ ये पीता हूँ ऑन एन एवरेज 22 वर्किंग डेज में तो एक महीने का मेरा हो गया $40। और $40 के हिसाब से अगर मैं 12 महीने में मतलब पूरे साल अगर ये कंटिन्यू करता हूँ तो टोटल हो गया मेरा $480। तो जब मैं टैप करता हूँ तो एक छोटी सी अमाउंट डेबिट होती है मेरे क्रेडिट कार्ड से विच इज़ $1.85, लेकिन पूरे साल का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो होता है $480 विच इज़ लाइक नॉट वेरी स्मॉल अमाउंट। वो इतनी छोटी अमाउंट भी नहीं है। लेकिन जब हम जाते हैं टीम हॉर्टन्स में तो कभी सिर्फ एक कॉफ़ी लेके नहीं जाते हैं। तो मैंने दूसरी एक कैलकुलेशन वो भी की हुई है कि जिसके अंदर अगर हम लोग ये मिनिमम ऑर्डर था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम मॉडरेट ऑर्डर करते हैं, जैसे कि एक मीडियम डबल डबल ले ली और उसके साथ में एक डबल चॉकलेट डोनट ले लिया जिसकी प्राइस है $1.19 एज ऑन टुडे जुलाई 2020 के दिन की प्राइस है ये। तो टोटल हो गया हमारा 1 मीडियम डबल डबल विथ 1 डबल चॉकलेट डोनट इक्वल्स $3 अ डे। तो $3 के हिसाब से आप पूरे महीने का गिन लो $66 और पूरे साल का $792 अ ईयर। अभी वैसे तो इसको कभी भी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर इनकम भी डॉलर में है और एक्सपेंस भी डॉलर में है। लेकिन हाइप क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि अगर $1 को अगर 50 रुपये भी अगर आप गिनते हैं इक्विवेलेंट तो $792 जो पूरे साल का है दैट इक्वल्स 39,600 इंडियन रुपीस, मतलब करीब करीब 40,000 इंडियन रुपीस का सिर्फ कॉफ़ी और डोनट हो गया। और अगर मान लो कि हम जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं वैसा करें कि जिसके अंदर हर रोज़ दोपहर को घर से खाना बना के नहीं लाए तो वो हो जाता है एक लंच पैक, मतलब लंच जैसा कुछ ऑर्डर करता है टीम हॉर्टन्स में। अभी टीम हॉर्टन्स में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सब जगह पे अवेलेबल होता है। बाकी क्या होता है कि नज़दीक में कोई रेस्टोरेंट है नहीं है तो वो प्राइस डिफ़र करता है। और दूसरी बात, ज़्यादातर आइटम्स टीम हॉर्टन्स की सबसे सस्ती होती है। तो इससे अगर आप कुछ भी अलग खाना चाहते हो लंच में तो इससे ज़्यादा ही खर्चा होता है। तो ये सबसे सस्ती वाली कैलकुलेशन है। तो अगर आप हर रोज़ एक लंच के लिए मीडियम हॉट चॉकलेट विथ एस्प्रेसो शॉट लेते हो, क्योंकि हॉट चॉकलेट बहुत स्वीट आती है तो मैं यूजुअली उसके अंदर एक एस्प्रेसो शॉट डलवा देता हूँ जो बहुत कड़वा आता है तो वो बैलेंस हो जाता है। तो उसकी प्राइस हो जाती है $2.69। और अगर एक आप रेगुलर गार्डन वेजिटेबल सैंडविच लेते हो तो उसकी प्राइस होती है $3.99। तो टोटल मिला के हो गया $6.68 अ डे ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करने पे आपको $6.68 जितना खर्चा होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू $146 अ मंथ, मतलब हर एक महीने का करीब करीब $150 हो गया। और इसको अगर पूरे साल का मिला के गिनते हैं तो वो होता है 1752, मतलब कि $1752। तो अगर उसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, करना नहीं चाहिए मुझे मालूम है, लेकिन अगर फिर भी करते हैं तो वो होता है 87,600 रुपीज़, मतलब करीब करीब 1 लाख रुपया हो गया। और इसके अंदर में कोई भी लग्जरियस या कोई ऐसी स्पेशल आइटम नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसी रेसिपी को मैंने इंक्लूड नहीं किया है जो स्पेशलिटी होती है, जो $15-20 की एक डिश होती है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये एकदम मिनिमम कॉस्ट है।
तो दोस्तों ये था आज का कैलकुलेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कहने का मतलब मेरा एक ही था, ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही था कि दिखने में जो चीज़ छोटी छोटी होती है, अगर उसको हम पूरे साल तक गिनते हैं, पूरे साल को ध्यान में रख के गिनते हैं तो बड़ी अमाउंट हो जाती है। और अगर आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है या फिर फ्यूचर का कुछ सेविंग्स करना है तो ऐसी छोटी छोटी एक्सपेंसेस को आप जितना हो सके उतना कम करके सेविंग्स बढ़ा सकते हो। तो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।